हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 ऑफ क्लास 9 मैथ्स। यह है चैप्टर नंबर क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6। इसकी थ्योरी हम लोगों ने फिफ्थ सेक्शन में पढ़ी थी। आज हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, हमें क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। क्वेश्चन है द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। बहुत ही इजी सा सवाल है। जैसे हमें पता है कि पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है। पैरामीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। तो और इसकी वैल्यू तो रखिए 44 सेंटीमीटर। तो उसको रखेंगे हम 2 इंटू 22/7 इंटू आर। हमें निकालना क्या, आर निकालना है। तो 44 का 44 ऐसे ही, 2 इंटू 22 का 44 हो जाएगा हमारा 44/7 इंटू आर। आर को नहीं छोड़ देंगे, सबको कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 44 इंटू 7/44, 44 से 44 कैंसिल, आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करेक्ट टू 3 डेसिमल फिगर द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था कि पैरामीटर निकालना है, इसमें सर्कमफेरेंस बोला है। तो सर्कल का ऑब्वियसली सर्कमफेरेंस ही होता है, पैरामीटर तो बोल रखा है वैसे। तो सर्कमफेरेंस निकालते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को दे रखा है कि रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू 7 है, 7 से 7 कैंसिल, आंसर आ जाएगा हमारा 44 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया पहले वाले पार्ट का। ऐसे ही सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट का रेडियस दे रखा हम लोग को 10 सेंटीमीटर दे रखा। तो इसके लिए निकालेंगे हम लोग सेम उसी तरीके से। सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है 10। तो यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 440/7। 2 इंटू 22 हो गया 44, 44 इंटू 10 440, 440/7 हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी अराउंड 62.857। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी 62.857। देखिए हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर करंट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब ये 2 और ये हो जाएगा तीसरा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है, तो अब क्योंकि इससे पहले जो है 5 है, 5 जो है, ठीक है, तो इसे कर लेंगे हम लोग, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अगर 5 हो या 5 से बड़ी वैल्यू होती है तो फिर इसे हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर पूछे ना। तो आंसर आ जाएगा हमारा 62.9 सेंटीमीटर। सिमिलरली इस वाले को भी निकालें हम लोग, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालें तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 44.0 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसमें थर्ड पार्ट भी दे रखा है हम लोगों को, उसमें हमें रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस है आर। तो सर्कमफेरेंस हो जाता है 2 पाई आर। तो सी की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 12। 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 12/7। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ फटाफट से तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 528/7। और जब हम 528 का 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 75.428। ठीक है, अगर लेकिन हमें आंसर चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंस क्या होगा, 1, 2 और 3।
लेकिन जहाँ पर जो है उसके बगल में वैल्यू जो है 4 के बगल में कितना है, ये तो छोटा है, तो मतलब आंसर हमारा यही बचेगा 75.4। तो आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा तो आंसर जाएगा हमारा 75.4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर फाइनल। ओके, चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल। सर्कल की हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, ठीक है, और रेडियस कितना है, पहले वाले पार्ट में 3.5 है। तो करते हैं हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में रेडियस की वैल्यू कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ आर्क का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, और इसमें एंगल दे रखा है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी तरह की है, 60 डिग्री की तरह की है। तो हमें पता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल वो था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा की वैल्यू 60 है और नीचे आएगा 360 इंटू 2 क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दे रखा था कि सभी जगह में पाई की वैल्यू 22.7 ही यूज़ करनी है, और आर की वैल्यू है 3.5। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से कट जाएगा ये 36 टाइम। ओके, तो ये बचेगा 44 इंटू 3.5 अपॉन 6 इंटू 7। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। 7 से कट जाएगा ये 35 5 टाइम्स। ओके, 2 से कट जाएगा 6 3 टाइम, और 2 से कट जाएगा ये 22 टाइम्स। 5 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स। तो बचेगा हमारे पास 2 से कट जाएगा ये 11 टाइम्स। तो बचेगा हमारे पास 11/3। कितना बचेगा, 11/3 बचेगा, और इसकी वैल्यू सॉल्व करके आएगी 11/3 इज 3.67 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3.67 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट है सिमिलरली कि सेकेंड पार्ट में हमें रेडियस की वैल्यू दे रखी है, कितनी रेडियस है, रेडियस है 6.3 मीटर, और एंगल थीटा की वैल्यू है हमारी 120 डिग्री है। तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे दोबारा से। लेंथ ऑफ आर्क होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू है 120, क्या रहेगा 360 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 6.3। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, तो ऐसे कटेगा 36 3 टाइम्स, ठीक है। 7 से कट जाएगा ये 7 है 63, 0.9 टाइम्स। 2 बचेगा हमारे पास 44 इंटू 9, 0.9 बेसिकली, तो ये कर लेंगे 9/10 हो जाएगा 0.9। यहाँ बचेगा 3 इंटू 3 से कट जाएगा 9 3 टाइम्स। तो आंसर आएगा हमारे पास 132/10 मीटर में आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 13.2 मीटर। इसका मतलब लेंथ ऑफ आर्क आ गया हमारे पास, यह रहेगा 13.2 मीटर। ये हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट का आंसर है 13.2 मीटर, और फर्स्ट पार्ट का आंसर है हमारा ये 3.67 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, विच इज फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर का पैरामीटर निकालना है। तो सेक्टर का पैरामीटर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, सेक्टर होता क्या है, दैट इज द कर्व पोर्शन एज वेल एज द टू स्ट्रेट पोर्शन। देखो समझते हैं, सर्कल होता है, ये वाला सेंटर है, सॉरी ये सेंटर मान लो, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो बनेगा हमारे पास,
इसका अगर हम पैरामीटर निकालें तो मतलब ये तो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा हमारा, और ये 2 रेडियस है बेसिकली। ठीक है, तो हमें गिवन है इसमें रेडियस की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, और एंगल मतलब थीटा की वैल्यू जो रखी है 75 डिग्री। यहाँ पर इसकी वैल्यू जो रखी है 75 डिग्री। तो मैं दूसरे कलर से मार्क करता हूँ इसे, ये है 75 डिग्री। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमें निकालना है पैरामीटर ऑफ सेक्टर, पैरामीटर ऑफ सेक्टर। तो पैरामीटर ऑफ सेक्टर में हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, विच इज लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 रेडियस भी हैं 2r, इसकी और इसकी वजह से। ठीक है, तो पहले निकाल लेंगे हम लोग लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ आर्क तो होता हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। थीटा की वैल्यू है हमारे पास 75 डिवाइड बाई 360 इंटू 2 इंटू 22.7। आर की वैल्यू कितनी हमारी 14 है। 2 से कट जाएगा ये, 7 से कटेगा 2 टाइम, और इसको भी काट लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 इंटू 22 किया जाएगा हमारे पास 75 अपॉन 360 इंटू 88। सॉल्व कर लेते हैं तो 20 काटते हैं इसे, देखो 5 से काट लेते हैं, 5 वन जा 5 और 5 5 25, 15 टाइम कट जाएगा। 5 से कटेगा कितना 7 5 35 और 5 2 10। अभी भी कट जाएगा, किससे कटेगा ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 5 टाइम, 3 5 15 और 3 से कट जाएगा ये 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 24। तो ये हमारे पास क्या आ गया 5/24 इंटू 88। इसे हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे काटते हैं। ठीक है, तो इसे काटते हैं 2 से 12 टाइम, इसे 12 से काटेंगे हम लोग 44 टाइम, 2 से काटेंगे 6 टाइम, 2 से काटेंगे ऐसे हम लोग 22 टाइम, और फिर 2 से काटेंगे 3 टाइम, 2 से काटेंगे ऐसे 11 टाइम। तो हमारे पास बचेगा 55/3 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसके बाद हम लोग निकाल लें यहाँ पर, सॉरी ये वाला हटा देते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, हमें ना पैरामीटर निकालना था। वही पैरामीटर निकालते हैं, पैरामीटर ऑफ सेक्टर निकालना था। तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क तो आ गया, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r। तो लेंथ ऑफ आर्क है हमारे पास 55/3, और 2r हो जाएगा बेसिकली 2 इंटू 14 28, 55/3 प्लस 28। यहाँ ले लेंगे एलसीएम, चलेगा 55 प्लस 28 इंटू 3/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पास 55 प्लस ये जगह हमारा 84 बाय, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 139। अच्छा हाँ ठीक है, बाय 3। ठीक है, और इसे सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा, जो डिवाइड लगाएं तो कितना आएगा डिवाइड लगाने पर 46.33 सेंटीमीटर। यह आ जाएगा हमारा पैरामीटर ऑफ सेक्टर। देयरफॉर पैरामीटर ऑफ सेक्टर जो है वो कितना आ गया, वो आ गया हमारा 46.33 सेंटीमीटर। आई होप वो क्लियर होगा। देखो क्या करा मैंने क्वेश्चन, हमें 2 चीज़ निकालनी थी। एक तो हमें निकालना था ये लेंथ ऑफ आर्क निकालनी थी, जो कि ये है, इतना वाला पार्ट है। ठीक है, और दूसरा चीज़ थी हमें ये रेडियस चाहिए था, ये रेडियस और ये वाला रेडियस गिवन दे रखा ऑलरेडी क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर करा है। तो ये तो यहाँ से मिल गया हम लोगों को, और ये जो है हमने यहाँ से निकाला था, ये निकाला बेसिकली। तो पहले लेंथ ऑफ आर्क पूरा सॉल्व करा, फिर पैरामीटर ऑफ सेक्टर में वैल्यू पुट करके हमें फाइनल आंसर मिल गया। आई होप सबको क्लियर होगा। नहीं आया तो यू कैन
comment. Okay, next is this question. चलो आज इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो समझते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो है ये ट्रैक जैसा शेप बना हुआ है हमारे पास, तो इसमें क्या है, दो सेमी सर्कल बने हुए हैं, एक इधर है एक इधर है, और दो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हम इसका पैरामीटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला बन जाएगा पैरामीटर ऑफ शेप, इसी का शेप का तो निकालना है। तो आ जाएगा हमारे पास, इसमें है दो स्ट्रेट क्या है, पार्ट है ऑफ 80 मीटर प्लस हमें निकालना पड़ेगा दो सेमी सर्कल का पैरामीटर, ठीक है। तो करते हैं। तो देखो एक बात चीज़ समझो, ये जो है ना पूरी लेंथ अगर 60 दे रखी है तो ये कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर और ये भी 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि रेडियस सर्कल जो है 80 मीटर है, रेडियस की वैल्यू कितनी रहेगी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो क्या करते हैं, तो दो स्ट्रेट पार्ट हो जाएगा हमारा पास 2 × 80, 80 के दो, ये 80 का यहाँ से यहाँ तक का और ये भी 80 हो जाएगा। ओके, तो जब सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2 × 2, सेमी सर्कल का कितना होता है 2 पाई आर, मतलब पाई आर होता है बेसिकली। तो अब दो का निकालना है तो 2 × पाई आर रहेगा हमारा, 2 × 80 इज 160। हो जाएगा हमारा 160, ये 2 × 22.7, आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 30। तो यह रहेगा हमारा 160 प्लस 2 × 22/7 × 60। सॉल्व करेंगे याद रहेगा हमारा 1320/7 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 160। इसका आंसर लेंगे, सॉल्व करें बेसिकली, इसे डिवाइड कर लें तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 13270/7 विच इज वेट अ मिनट, let me do 1320 divided by 7, it will comes out to be 188.57। दोनों को ऐड कर लेंगे, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 348.57 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। यस, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ना दो सर्कल बनते नज़र आ रहे हैं, सेमी सर्कल। तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो इस वाले जो सेमी सर्कल जो होगा उसका रेडियस कितना होगा, तो मान लें सेंटर यहाँ पर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 8 का हाफ हो जाएगा विच इज़ 4 सेंटीमीटर। और एक बाहर बना हुआ है सेमी सर्कल, उसका पूरा डायमीटर जो है 12 है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इनर सर्कल जो है उसका रेडियस r है और उसका रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर, और आउटर जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस मान लेते हैं 6 हो जाएगा, कैपिटल R 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें इसका पूरा पैरामीटर निकालना है तो 2-3 पार्ट में निकाल पाएंगे। एक तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग आउटर का निकाल लेंगे, सेकेंड पार्ट में हम इनर वाले का पैरामीटर निकाल लेंगे, और थर्ड चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो होगी ये वाला और ये, फिर ये हमारा पूरा पैरामीटर निकल आएगा। तो निकालते हैं। लेंथ ऑफ आर ऑफ इनर सेमी सर्कल क्या होगा, वो होगा हमारा पाई आर। ये तो होता है सेमी सर्कल का, यस। पाई की वैल्यू 22.7, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 4, तो ये रहेगा हमारा 88/7 सेंटीमीटर। सिमिलरली लेंथ ऑफ आर ऑफ
आउटर सेमी सर्कल वो कितना आएगा, वो भी होता है कैपिटल पाई मतलब पाई और कैपिटल आर। तो पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू हमारी कितनी है 6 सेंटीमीटर है, तो यह रहेगा हमारा 132/7। ठीक है, हमें निकालना था पैरामीटर निकालना था, तो पैरामीटर क्या होगा हमारा, तो इस छोटी वाली लेंथ ऑफ आर्क विच इज़ 88/7 प्लस लेंथ ऑफ आउटर सेमी सर्कल विच इज़ 132/7 प्लस हमें ये भी चाहिए होगा क्या, ये कितना होगा। तो बेसिकली हम लोग पूरे में से इस 12 में से अगर हम 8 माइनस कर देंगे तो ये दोनों निकल आएंगे विच इज़ 12 माइनस 8। तो दोनों का अगर हम 1/7 कॉमन निकाल लें तो यह आ जाएगा 88 प्लस 132, यहाँ बचेगा 4। दोनों का ऐड करें 2 और 10 और 12 का 1 220/7 प्लस 4। तो सॉल्व करें 220/7 220/7 कितनी बार कटेगा, वेट अ मिनट 220 डिवाइडेड बाय 7 विच इसकी वैल्यू आएगी 31.42 प्लस 4, आंसर आएगा हमारा 35.42 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं, वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो जैसा भी आपको लगा हो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।